बड़ी खबर पश्चिम बंगाल उत्तरी 24 परगना से, जहां शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई ने बसीरहाट सब डिविजनल कोर्ट में शाहजहां शेख को पेश किया है। संदेशखाली कांड का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख अब सीबीआई की गिरफ्त में है। तो उत्तरी 24 परगना शाहजहां शेख की पेशी बसीरहाट की अदालत में शेख शाहजहां को पेश किया गया है। सीबीआई की कस्टडी में है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, आज रैलियों का रविवार है, सुपर संडे है, क्योंकि ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से चुनावी बिगुल फूंकने जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी संदेशखाली में जवाबी रैली कर रही है। कोर्ट की मंजूरी के बाद शुभेंदु अधिकारी जनसभा कर रहे हैं। बंगाल में रैलियों की लड़ाई के बीच जुबानी जंग भी बहुत तेज है। टीएमसी दावा कर रही है कि बंगाल में बीजेपी सारी 42 सीटों पर हार जाएगी, तो बीजेपी कह रही है कि ममता की रैली को फेयरवेल सभा है ये। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से ब्रिगेड परेड मैदान में बड़ी रैली से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रही हैं ममता बनर्जी, और इस वक्त हम लोग इसी ब्रिगेड परेड मैदान में हैं। और बंगाल की राजनीति में ब्रिगेड परेड मैदान में रैली का बहुत महत्व रहा है, और शुरू से ही वाम मोर्चा के जमाने से ही देखा जाता रहा है कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उसकी शुरुआत ब्रिगेड परेड रैली से होती रही है। और जब तृणमूल का शासन आया तब तृणमूल कांग्रेस ने भी वही किया। जो चुनाव प्रचार है उसकी शुरुआत ब्रिगेड परेड रैली से होती रही है। और इसका महत्व तो इसलिए है कि ये मैदान बहुत बड़ा है, कोलकाता का सबसे बड़ा मैदान है, और इस मैदान को कार्यकर्ताओं से भरना एक चुनौती है। और किसी भी दल के लिए अगर उसकी सांगठनिक ताकत को दिखाना है तो इस मैदान को भरना जरूरी है। कैमरामैन प्रबीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे थे और सीधा अब रुख कर लेते हैं अनुपम मिश्रा का। हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल से जुड़ चुके हैं। अनुपम, आज बिजी संडे है, सुपर संडे है राजनीतिक दृष्टिकोण से। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों आमने सामने हैं। आज जानकारी मिल रही है कि आज सूची भी जारी कर देंगी ममता बनर्जी अपने प्रत्याशियों को लेकर। अनुपम जी बिल्कुल आशुतोष, आज जो ब्रिगेड परेड रैली हो रही है, मेरे पीछे ही ब्रिगेड परेड मैदान है, और यहाँ पर जो रैली हो रही है जिसकी शुरुआत ममता बनर्जी कर रही हैं चुनाव प्रचार के साथ, वहीं पर आज जो तालिका है 42 सीटों की जो तालिका है उसका भी आज अनाउंसमेंट, उसकी भी घोषणा इसी ब्रिगेड परेड रैली से कर दी जाएगी। इससे पहले हम देखते थे कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो चुनाव कैंडिडेट्स की तालिका होती थी उसको बताती थी, लेकिन इस बार जो निर्णय लिया गया है, जो ब्रिगेड परेड मैदान है, यहाँ पर जो रैली है, रैली के बाद ही ये जो 42 उम्मीदवार हैं इनकी घोषणा की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कौन से बड़े नाम हैं। क्या अर्जुन सिंह को बैरकपुर से टिकट दिया जा रहा है? क्या कीर्ति आजाद का नाम सुनने में आ रहा है? क्या दुर्गापुर से उनको टिकट दिया जाएगा? कुछ बॉलीवुड सितारों का, टॉलीवुड सितारों का नाम सुनने में आ रहा है, क्या उनको टिकट दिया जाएगा? तो थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा, क्योंकि अब जो रैली है उसका समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। रैली तुम जल्दी से बता दीजिए, इसका मतलब ये भी तो साफ हो गया ना कि इंडिया गठबंधन को झटका, यानी ममता बनर्जी अब खुद ही अकेले चुनाव लड़ रही हैं, कोई भी संभावना अब नहीं बचती है कांग्रेस और टीएमसी की गठबंधन को लेकर। जी बिल्कुल, अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की ओर से, अभिषेक बनर्जी की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि जो गठबंधन है उसकी संभावनाएं ना के बराबर है। और जब ये जो तालिका आ रही है, इससे तो एकदम साफ हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि 42 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो अकेले ही चुनाव लड़ रही है। बहुत शुक्रिया अनुपम।